आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं ये आसानी से समझाता हूं। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। ऐसे तो मैं इसको कैसे करूंगा? पास इसमें दो विकल्प है। एक तो पहला सूत्र है n धन 1/2। ये नेचुरल नंबर का है, ये नहीं कि सम का है या कि विषम संख्याओं का है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार संख्याओं का योग, 1 से 20 तक का योग अगर कुछ पूछ रहा है तब हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, यहाँ पे n क्या है? n क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कैसे भैया? अंतिम संख्या कैसे? अंतिम संख्या ऐसे कि अगर 1 से 20 तक लिखेंगे तो 20 तो अंतिम वाला संख्या हो गया ना, 20 जो है अंतिम वाला संख्या हो गया और 1 जो है शुरू वाला संख्या हो गया। तो n का मतलब है अंतिम संख्या। तो जहां पे n है वहां पे अंतिम संख्या लिखेंगे ना 20। चलिए 20 लिख दिए ना हम, कोई बात नहीं है। कोष्टक है तो लगा दिए, n है तो 20 लिखेंगे क्योंकि 20 अंतिम संख्या है। लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए ना, बटे 2 लिख दिए। अब आसानी से इसको क्या कर देते हैं, 20 कोष्टक हटाते ही गुना लग जाएगा और 20 और 1 21 हो जाएगा। तो लिख दो 21 और बटे 2 2 दाहम 20 कट नहीं जाएगा और 21 दाहम 210 हो जाएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का जोड़ 210 हो गया। और इसका एक और अरे भैया, जब हमको सूत्र याद करने में परेशानी हो तब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? देखिए क्या कर देंगे, तो 20 का आधा कितना करेंगे? 10 लिख देंगे। अब 10 गुने 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, मतलब 210 नहीं हो जाएगा। देखिए इसका मैं एक साधारण सा सूत्र बना लिया हूं, यानी अंतिम संख्या का आधा, ये अंतिम संख्या का आधा चलो गुने एक अंतिम संख्या का 1 अधिक, तो मैं कर न दिया अंतिम संख्या का 1 अधिक। देखिए अंतिम संख्या का 1 अधिक, ये कब लागू होगा ना? कब लागू होगा? जब सम और जब आधा करते बन जाए। अगर ये आधा करते ना बने तो इसका आधा कर देते हैं। मान लो कि मैं कह रहा हूं 1 से 20 तक, अगर कह दो कि भैया 1 से 21 तक, 1 से 21 तक, तब क्या करूंगा? आसानी से लगाने के लिए अंतिम संख्या का आधा, 21 का आधा तो नहीं होगा ना, तो मैं जानता हूं कि अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 21 का 1 अधिक 22 हो जाएगी। तो 22 का 1 आधा 11 लिखूंगा ना, 22 का आधा 11 लिखूंगा और इसको 21 का 21 ही रहने दूंगा ना, और गुना कर दो ना, 11 1 कम 11 किए, हासिल 11 दूना 22 और 1 23, 231 हो गया ना। देखिए 210 और 21 जोड़ोगे 231 नहीं हो जाएगा? इस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को हल करते हैं। देखिए इसमें अगर इसको सूत्र को याद रखना है तो ये वाला चीज याद रखिए, अगर सूत्र को याद नहीं रखना है तो ये वाला चीज याद रखिए, जिससे ऐसे करके आप आसानी से सवालों को लगा सकते हो। बहुत आसान है ना? हुआ ना आसान? चलिए मैं एक और चीज बताता हूँ। इसी तरह से मान लो मुझसे कहा जा रहा है 1 से 30 तक की संख्याओं का जोड़ या कि 1 से 31 तक की संख्याओं का जोड़, तो ये वाला चीज मैं लगा दूंगा ना तो आसानी से जुड़ जाएगा। ये वाला चीज लगाऊंगा तो आसानी से जुड़ जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे सवालों को ही पूछता है और कुछ नहीं। ऐसे सवालों से आदमी क्या हो जाता है, झिझक जाता है, परेशान हो जाता है और सवाल लगा नहीं पाता है आसानी से। इसलिए ऐसे सवालों को या तो सूत्र याद कर लो या तो ये वाला हमारा वाला ट्रिक याद कर लो तो भी बन जाएगा। अब इसमें से चलिए मान लो मैं कह रहा हूं एक और संख्या, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा और एक और संख्या मैं बताता हूं आपको। मान लो मुझसे कहा जा रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं का जोड़, 1 से 50 तक की संख्याओं का जोड़, द सम ऑफ द है सम ऑफ द नंबर 1 to 50। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ करता हूं मैं। देखिएगा मैं जो कहा हूं उसके हिसाब से अंतिम संख्या का आधा, तो 50 का आधा 25 गुने अंतिम संख्या का 1 अधिक, तो 50 का 1 अधिक 51। देखिएगा इसी में हो जाएगा। तो मैं 51 का पहाड़ा नहीं पढ़ूंगा ना, क्योंकि 51 मुझे कठिन लग रहा है। मैं 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 25 से कम 25 की 5 हासिल, 2 25 पंच 125 और 2 127 हो जाएगा। तो 1275 ये आपका उत्तर हो गया ना, 1275।
आसानी से बन जाएगा। देखिए जो मैं बताया हूँ इस हिसाब से, ये वाला जो ट्रिक है इस हिसाब से इसमें भी लिख रख दोगे मान तो उतना ही आएगा। रख करके देख लेते हैं ना, यन अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या कितना है 50 और यन कितना है 50 धन 1/2। इस तरह से कर दोगे ना तो चाहोगे तो यहीं से काट दोगे, तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 गुने कोष्टक हटाएंगे तो गुने लगेगा ना, कोष्टक हटाएंगे तो गुने लगेगा और 50 और 1 51। देखो वही चीज आ गया ना, ये वाला चीज आ गया, सीधे यहाँ से रिलेशन हमारा इसका हो रहा है। इस तरह से बड़ी आसानी से ऐसे सवाल को हल कर सकते हो, बिना समस्या के हल कर सकते हो। और मैं कहता हूँ ना कि अगर 1 से 1000 तक की संख्याओं का जोड़ आ जाए तब भी इसी तरीके से इसी ट्रिक से लगा लीजिएगा। अब चलता हूँ इसको मिटा करके आगे की ओर और मैं थोड़ी सी बता देता हूँ क्या प्राकृतिक संख्याओं में से तो सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का हो गया। अब मैं कहता हूँ सम संख्याओं का योग, ठीक है ना, क्या कहता हूँ सम संख्याओं का योग। तब देखिएगा कैसा होगा सम संख्याओं का योग, और वो सम संख्याएं कैसी होती हैं, लगातार सम संख्याओं का योग करता हूं। ये लो ये लो ये लो कर लो सम संख्याओं का योग, करो करो करो। मान लो 2 है 4 है 8 है, इस तरह की संख्याएं 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का योग, 20 तक की सम संख्याओं का योग मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं कैसे इसको हल करूंगा। देखिएगा देखिएगा रुकिएगा थोड़ी सी। 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, 2 से 20 तक, देखिएगा इसका एक सूत्र होता है n धन 1। अब देखिएगा अभी तक तो हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या लिख रहे थे, n धन 1/2, ये ना, जहां पे n क्या होती थी अंतिम संख्या। इसमें ये वाली n जो है ये अंतिम संख्या नहीं है, अंतिम संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है देखिएगा, मैं बताता हूं कौन सी संख्या है। 2 से 20 तक भैया, अगर 1 से 20 तक कहा, सॉरी 1 से 20 तक लिख देता हूं, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, तो 1 से 20 तक में आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे। देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये 1 से 20 तक अंतिम वाली सम संख्या है तो आधे सम और आधे विषम, दोनों आधे आधे होंगे। दोनों कैसे होंगे, आधे आधे होंगे। अब इसको कैसे करेंगे हम, जब दोनों आधे आधे होंगे तो यानी 10 सम हो जाएंगे और 10 विषम हो जाएंगे। देखिए 10 सम हो गए और 10 विषम हो गए, तो 10 सम हो गए तो सम कुल कितनी संख्याएं हैं, ये n जो है इंडिकेट कर रहा है कि सम कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी है, 10 सम है, तो लिख दोगे 10 और 10 धन 1 यानी 10 गुने 11। देखिए आधा और उस आधा का एक अधिक, आधा और उस आधे का एक अधिक, सीधे सीधे कर दो ना, हाँ तो कर दो 11 दाहम 110। ये लो अब जोड़ लो ना भैया, 110 आ रहा है, 120 तक 210 निकाले हैं तो आधा का 110 हो गया, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि आधा का 110 ही हो गया, यहाँ तो लग ही गया सवाल, जैसा भी हो, है ना। अब इसी तरह से अगर विषम संख्याओं का जोड़ पूछा जा रहा है तो विषम संख्याओं का भी मैं बता देता हूं ना, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग देखिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा। विषम संख्याओं का योग मैं कैसे बताऊंगा, जो लगातार संख्याएं होंगी उन्हीं का योग है। देखिएगा अगर मुझसे कहा जा रहा है विषम संख्याओं में से कि 1 से लेकर के 20 तक की विषम संख्याओं का योग, तब मैं क्या करूंगा, विषम संख्याओं का योग। अब मैं क्या करूंगा भैया, अब मैं आसानी से काम करूंगा ना। देखिए आसानी से कैसे करूंगा, आसानी से करूंगा, मार्कर ले लूं अलग कलर का ताकि समझ में आ जाए। 1 से 20 तक की संख्याओं, विषम संख्याओं का योग का सूत्र n स्क्वायर होता है भैया, मतलब n का 2 बार गुना कर देंगे। अब वो n कौन सी है, n है जैसे मैंने कहा ना कि 10 सम होते हैं इसमें और 10 विषम होते हैं, तो 10 सम होते हैं 10 विषम होते हैं, तो 10 का स्क्वायर करेंगे ना, जो 10 बचा है उसी 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 ना, 10 गुने 10 बराबर 100 ना। ये लो आराम से लग जाएगा, ऐसे सवाल को बिना परेशानी के लग जाएगा,
बिना परेशानी के ऐसे सवालों को लगा लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसमें एक और समस्या आ जाएगी कि 120 तक की विषम संख्या तो कर दिए, लेकिन अगर 1 से 21 तक कह दिए तब कैसे करोगे? तब तो परेशानी में फंस जाओगे कि भैया 1 से 21 तक का कैसे। अरे भैया ये मास्टर तो गड़बड़ है यार, 1 से 20 तक का बता दिया और 21 तक का बताता ही नहीं है, यानी विषम संख्याएं जो फंसने वाली संख्याएं हैं। तो सीधी सी बात है ना, 1 से 20 तक का निकाल लो और 21 को जोड़ दो ना, बड़ी आसानी से बन जाएगा। निकाल लो ना 1 से 20 तक का 100 और 21 जोड़ दो ना तो 121 नहीं हो जाएगा। बहुत आसानी से विषम संख्याओं का जोड़ बन जाएगा। चलिए, अगर हमारा काम पसंद आएगा तो इससे रिलेटेड अभी और वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा काम पसंद होने पर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी अच्छे से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।